अगर हम नवरात्रि का अर्थ लगाएं तो नौ का अर्थ होता है दो अर्थ। एक तो नौ, नाइन, और एक होता है न्यू। तो तेरे जीवन में जब तेरी पुरानी अंधकार मिटनी शुरू हो जाए और नई प्रकाश, नौ प्रकाश तेरे जीवन में जागृत होने लगे, तो जिस दिन से अंधेरे में भी तुम प्रकाशित रहो, तुम्हें अंधेरा दिखे ही नहीं, अंधेरा भी तेरे लिए प्रकाशमय हो, वह भी दृष्टि तेरे अंदर हो जहां कहीं अंधेरा तुमको न दिखे। कारण कि अंधेरा का अस्तित्व जो है वो नेचर है, वो अंधेरा रहेगा, बस प्रकाश जहां है वहां अंधेरा नहीं मिलेगा। उसका अस्तित्व वहां खत्म होता है जहां प्रकाश रहे। तो जब तेरे जीवन में कि सारी अंधकार मिट जाए और नई जब ऐसी प्रकाश जागृत हो जो कभी बुझे नहीं, हर रात्रि भी तेरे लिए प्रकाशमय हो, तो उसी को कहते हैं नवरात्रि। दूसरी इसका अर्थ है जब तुम अपनी बुराइयों को एक एक करके मिटाना शुरू करो, और उस मिटाने की जो शक्ति है जिसको तुम दुर्गा कहते हो। लेकिन दुर्गा जो हैं वो सारे देवताओं की शक्तियों की जोड़ हैं। देखना, उनके पास इंद्र का घोड़ा भी है, उनके पास शिव का त्रिशूल है, विष्णु का चक्र है, ब्रह्मा का शंख है। मतलब सारे शक्तियों को इकट्ठा करके एकत्रित किया गया, भगवान ने दिया और कहा इसे कभी भी कोई पुरुष खत्म नहीं कर सकता है। कारण कि पुरुष का जन्म और नारी के जन्म में एक अंतर है। पुरुष जन्मता है तो वो XY क्रोमोजोम के मिलने से जन्म लेता है, नारी जन्मती है तो XX क्रोमोजोम के मिलने से लड़की का जन्म होता है। तो X में 24 अंश होता है, Y में 23 अंश होता है, तो 24, 23, 47 अंश लेकर पुरुष जन्मता है, और XX 24, 24, 48 अंश लेकर नारी जन्मती है। इसलिए नारी पूर्ण है, पुरुष अपूर्ण है। तो अपूर्ण कभी पूर्ण को खत्म नहीं कर सकता और पूर्ण कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। कारण कि पूर्ण में पूर्ण को जोड़ो तो कितना होगा? पूर्ण। दो पूर्ण नहीं हो सकता है, पूर्ण कहीं डबल हो ही नहीं सकता, और पूर्ण माइनस पूर्ण अपूर्ण हो ही नहीं सकता, वो पूर्ण ही रहेगा। इसलिए 0 + 0 0, 0 - 0 0, 0 × 0 0, 0 / 0 0। तो पूर्णता का जो अंश है वो नारी है, नारी है। इसीलिए हर जगह भगवान के सामने भी जब तुम आगे बढ़े तो सनातन धर्म में कहा गया सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, यहां तक और छोड़ो लैला मजनू, लैला मजनू। वहीं अंग्रेजी में कुछ हुआ, अंग्रेजों में, तो वहां रोमी जूलियट कहा गया। कहा कि वहां नारियों की प्रधानता नहीं है, वहां नारियां सिर्फ भोग विलास की वस्तु है। हमारे यहां नारियां शक्ति के प्रतीक है, हमारे यहां नारियां हर कार्य, हर सिद्धि के प्रतीक है। हमारे धर्म में नारियों को इतना महत्व दिया गया कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो सरस्वती के पास जाओ, धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास जाओ, सिद्धि चाहिए तो सिद्धिदायत्री के पास जाओ, तंत्रवत चाहिए तो काली के पास जाओ, मोक्ष चाहिए तो मोक्षदायिनी के पास जाओ, ब्रह्मचर्य चाहिए तो ब्रह्मचारिणी के पास जाओ। सारी की सारी चीजें नारी को मिली। इसके अलावा आदमी को चाहिए क्या? धन, दौलत, नाम, यश, स्वस्थ शरीर, जीवन, राजत्व, राज्य को प्राप्ति, सब सिद्धि, सारा चीज, अध्यात्म, धर्म, अंत में मुक्ति। तो सब किसको मिला? नारियों को। हमारे सनातन धर्म ने नारियों को ही सारा पावर दिया। अब सनातन धर्म में जो पुरुष भगवान हैं वो भगवान हैं, वो मिनिस्टर हैं, लेकिन विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर है। उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला, वो सारा का सारा नारी को मिला। तो यही कारण हुआ कि भगवंतों ने कहा कि ये जो महिषासुर जो है वो ऐसे नहीं मर सकता है। वो महिषासुर महतव्यम प्रथम, जो महान शक्तियों से बना हो, हि तत्ते हम त्वम सर्वम, जो सबको हन देता हो, मार देता हो, ईश्वरत्व बुद्धम प्रथम, जो ईश्वर से भी न मारा जाए, सासत्य सभ्य प्रतहस्तु, जो ओ नासुर से शाश्वत तक का अधिकार कर लिया हो, सुरहतभ्यम प्रताणिहम, जो सूर्य को भी
सूर्य को भी अपने अंदर निगल ले, खत्म कर दे, दिन को खत्म कर दे, जो सारे संसार में हमेशा के लिए रात्रि अंधेरा ला दे, उसी को महिषासुर कहते हैं। महिषासुरम दिव्यमंतु। तो अब उसको कौन खत्म करेगा? तो वो शक्ति कर सकती है नारी। तो सबों ने अपनी अपनी शक्ति को दिया और वहीं महाशक्ति नारी के रूप में माँ दुर्गा सबसे सुंदर रूप में प्रकट होती है। महिषासुर को अपनी सौंदर्यता में अटकाती है। वो चाहती है, अकारण तो युद्ध होगा नहीं, अब भगवान किसी पर आक्रमण कर नहीं सकता, लेकिन वो तो नॉन हार्मिंग है, मारेगा कैसे भगवान? क्यों मारेगा? आप अपने बच्चे को जन्म दिए हो, मार सकते हो क्या? नहीं ना। तो जो इस संसार को जन्म दिया है वो मारना चाहेगा क्या? नहीं ना। तो ये दुनिया जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक नया आएगी भी नहीं। तो इसलिए हमारे भगवान को ने एक कर्म का सध्यत बनाया, सम्य बनाया कि उसके अनुसार हर कार्य किए जाएं। तो उसी में मां के सौंदर्यता के सामने महिषासुर मोहित होता है। अब देखना, कौवे को रात में नहीं दिखता है और उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, लेकिन लोभी, भोगी, काम वाला, कामवश, क्रोधवश, अहंकार बस, लोभी, भोगी और लोभी को न दिन में दिखता है न रात में, उल्लू कौवा दोनों होता है। तो महिषासुर की यही स्थिति हुई। वो आ गया वासना में, ला गया भोग में, लोभ में, तो बस अंधा हुआ। और माँ को पकड़ना चाहा कि मुझसे शादी कर ले। और हमेशा जब भोगी और गलत व्यक्ति को क्षमता मिलेगा तो नारी को भोग की वस्तु बनाएगा। तो हमारे जो भगवंतों ने इन सारी शक्तियों को इकट्ठा किया और उसमें शक्ति दी, अपने अपने अस्त्र और शस्त्र दोनों दिए। लेकिन हर युग में शस्त्र की भी जरूरत है और अस्त्र की भी जरूरत है, उन्होंने दिया। अब वो एक एक दिन माता ने एक एक पाप को खत्म करना शुरू किया। अब कहोगे 9 दिन क्यों? इसलिए कि बच्चा 9 महीना गर्भ में रहता है, और 9 महीना इसलिए रहता है कि 9 का अंश जो है वो मंगल का अंश है। जैसे प्रथम सूर्य है, दूसरा चंद्रमा है, तीसरा गुरु है, इसी तरह से 9वां मंगल है। और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। तो मंगल, इस संसार का मंगल हो, तेरे जीवन का मंगल हो, इसीलिए 9 महीना में 9 दिन का समय दिया गया कि मंगल कार्य हो। सारे अधर्मों को मिटाया गया, बुराइयों को मिटाया गया। और महिषासुर को वरदान था कि उसके अगर खून निकले तो ऐसे लाखों महिषासुर पैदा हो जाए। और ये सब बुराई लोगों में है कि एक चीज देख, निगेटिविटी इज नेचर, पॉजिटिविटी यू हैव टू चूज। एक चीज देखना, इन्फेक्शन फैलने में टाइम लगता है? नहीं। कोरोना फैला, कैसे फैला? कोई भी इन्फेक्शन तुरंत मोहल्ला को लग जाएगा, लेकिन उसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो वहीं बुराइयों का इन्फेक्शन था वो। तो ये बुराइयों की जो अधर्म है, पाप है, नीचता है, वैमनस्यता है, चरित्रहीनता है, अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब बुराइयां हैं। तो ये फैलती है, तो उसी तरह फैलती थी। तब उनको क्या किया गया? उस खून को पीना पड़ा, लेना पड़ा, जलाना पड़ा उस कप्पर में कि खून नीचे गिरे ही नहीं, क्यों पैदा हो। तो इसीलिए इन्फेक्शन को दवा से मिटाया जाता है, लेकिन आपको उसके लिए कहा जाता है ए परहेज करो, मास्क लगा के रहो, कोई चीज छुओ तो हाथ धो लो, सैनिटाइजर लगा लो। इसी तरह का माँ दुर्गा ने हर अलग अलग 9 रूप लिए। 9 चीजों को उन्होंने, उन बुराइयों को मिटाया, उनको खत्म किया। और महिषासुर, जो मनुष्य के जीवन में जितने भी पाप और जितनी भी बुराइयां होती है वो मंगलमय हो जाए, इसीलिए 9 दिन का चुना। तो हर महीना जो बच्चे की स्थिति होती है, उच्च स्थिति में जो उनके अंदर निगेटिविटी, बुराइयां होती है, उस सब को माँ दुर्गा ने मिटाया, माँ शक्ति ने भी मिटाया। और हमारी जीवन के 9 रात्रि, 9 महीना, ये जो जीवन का जो 9 अंश है, इस 9 को पूरा करके
मंगलमय संसार दिया, जिससे आपके जीवन में ऐसा प्रकाश हो जो कभी बुझे नहीं और जीवन भर नई रात्रि आपके लिए सुनहरा बनता जाए। उसी को नवरात्रा कहते हैं।